हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी फ्लावर फेरी का सीन जिसे अभी जुफे ने अपने भय डोमेन के अंदर कैद कर लिया था। इसके वजह से वो फ्लावर फेरी अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर उस फ्लावर फेरी की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस जुफे से पूछने लगा एक चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनी की उस फ्लावर फेरी को अपने हाथों में पकड़ते हुए जुफे सिक्स प्रिंस से कहना ये एक फ्लावर स्पिरिट है। अगली वो जुफे बहुत मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा एक ऐसा बींग है जो इस दुनिया के अंदर ही जन्म लेता है, बिल्कुल फायर स्पिरिट या फिर ब्लड स्पिरिट के जैसा। इसे एक दुनिया खुद नर्चर भी करता है जब तो ना एक अपनी खुद के लिए स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लेता है। फ्लावर स्पिरिट असल में ऊद के एक बींग है और ऊद एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सच में बहुत ज्यादा वाइटलिटी है, इसीलिए यह किसी भी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से हील कर सकता है। और फिर जुफेन उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर, ये लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन इसे अपने पास रखना किसी भी तरह के फील्ड से सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा शायद भी लग रहा था। अगली पॉज जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा तो फिर जरूर ये चीज या वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाला है। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा फ्लावर स्पिरिट असल में नेचर का फेवरेट भी है और वो छुपने में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा कोई भी ताकतवर एक्सपर्ट कोई भी इसे सेंस नहीं कर सकते और इसके पकड़ने के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है। उसी वो जुफेन अपनी एक आंख को ओपन कर धीरे से कहने लगा इस सोच में बहुत बड़ा सेम है, मेरे भय डोमेन के मदद से मैं किसी भी तरह के पेस पॉकेट को तोड़बार कर सकता हूँ। अगली पर जुफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी रेड दौरा को अनलिश करते हुए उस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से हंसा मुस्कुरा को कहने लगा जब तो मैं इसके लोकेशन को सेंस कर सकता हूँ तब तो मैं बहुत ही आसानी से इस छोटे से गाय को यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता हूँ। क्या तो मेरे से एग्री नहीं करते वो छोटे गाय। वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन के किलिंग इंटेंट को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट अब अचानक से बार बार अपने स्वर को जुफेन के सामने झुका भी रहा था। सच में दोस्तों ये फ्लावर स्पिरिट अभी जुफेन से कुछ ज्यादा बिजी दौड़ रहा है। उसी वो इस सीन को देखते हुए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप इस फ्लावर स्पिरिट को लेकर वहाँ से जाने लगा जिसे देखने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा शौक को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से पूछने लगा सर जो आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा कूल अंदाज में सिक्स प्रिंस से कहने लगा मैं जिस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ उस चीज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और फिर जुफेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा एक स्पेशल प्लेस जहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होता है इस तरह के फेरी को जन्म देने के लिए और इस लेक के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर किसी और प्लेस से आए हैं। अब जब मैंने इस लेतिल फेरी को पकड़ लिया है तो फिर ये जरूर मुझे रास्ते को दिखाने वाला है और मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस भी आज जुफेन के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा साथ जो मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो फ्लावर स्पिरिट आप ही अपने मुंह को फुलाकर बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर इस चीज को नोटिस करने की बाद जुफेन पहले खुद थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन तो थोड़ा सा मुस्कुराते उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा छोटे आदमी तुम सच में बहुत ज्यादा फिसते हो, क्या तुम मालूम है कुछ वक्त। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी क्लिक इंटेंट और अपनी केओस फायर को अनलिश करते हुए उस छोटे से फेरी की तरफ देखते हुए उस छोटे से फेरी से कहने लगा आबा होने की वजह से तुम्हें एक प्राइस को भी पे करना पड़ सकता है। उसी वो जुफेन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद वो फ्लावर स्पिरिट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये फ्लावर स्पिरिट अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली वो जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस फ्लावर स्पिरिट से कहने लगा बहुत अच्छे आप यहाँ से चलो। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन और सिक्स प्रिंस को यहाँ से जाते हुए तोबा लाइनर अभी देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर जुफेन तब देखते हुए खुद से कहने लगा उसने यहाँ तो भी मुझे एक बार भी नहीं देखा जाने से पहले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। उसी वो तोबा लिंगो पीछे से तोबा लाइनर से जोर से चिल्ला कहने लगा लाइनर मुझे पहले खोल दो यहाँ पर। तो सुनने की बात तोबा लाइनर थोड़ा शौक और अपने बाधा तोबा लिंगो से कहने लगा हाँ ओके मैं आ रहा हूँ बड़े भाई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर को देख कर ऐसा लगा था उसे एक बहुत
बहुत बड़ा झटका लग चुके हैं और तोबा लिंग को देख कर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉक मिल चुका है। अगली हम लोग देख पाते तोबा लाइन ने अब तोबा लिंगो को पूरी तरह से आजाद कर दिया था और फिर तोबा लिंगो अपनी विशेषता देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर इस बार बॉक्स सच में बहुत ज्यादा गिरीफ है, हमारे लिए बेस्ट ही होने वाला है, हम लोग जल्दी से जाकर दैंत को ढूंढे और फिर हमें किसी भी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश करना पड़ेगा। और फिर क्राउन प्रिंस के सॉरी की तरफ देखते हुए तोबा लिंगो थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्राउन प्रिंस की मैनोर अभी बहुत ही बुरी तरह से रियून हो चुका है और इसका कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ज्यादा दायर भी हो सकता है। अगली वो तोबा लिंगो थोड़ा सा निराश होकर दे तोबा लाइनर से कहने लगा, फ्रेंड यहाँ पर सच में एक अनकेयरिंग मॉन्स्टर है, वो किसी भी चीज को यहाँ पर शुरू कर सकता है और उसके वजह से हम सभी को यहाँ पर सफर भी करना पड़ सकता है, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है हमारे घर को छोड़कर भागने के अलावा। जो सुन की बात तोबा लाइनर तोबा लिंगो तरफ देखते हुए तोबा लिंगो से जोर से चिल्ला कहने लगा, फादर आप इस तरह से कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। और फिर तोबा लाइनर जोर से चिल्ला कर तोबा लिंगो से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो फिर शायद हम दोनों ही आज यहाँ पर क्राउन प्रिंस के हाथों से सफर करने वाले थे। मैं अभी भी यहाँ पर उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ उसने यहाँ पर असल में हमारे लिए क्या नहीं किया है। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लिंगो और कुछ भी नहीं कह पाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो तोबा लिंगो अपनी आंखों चुराते ही तो अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइनर क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम है। और फिर तोबा लिंगो जोर से चिल्ला कर लाइनर से कहने लगा, उस पार्क ने जब हर एक चीज को यहाँ पर रुइन कर दिया है तो अब उसने हमें भी मदद किया है, हम लोग को शायद उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को पहले यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम लोग भी इस चीज के अंदर और भी ज्यादा खींच जाएंगे। और फिर हम लोग देख पाते तोबा लिंगो और तोबा लाइनर अब वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को पीछे से कोई आदमी देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक सोल्जर आकर उस आदमी तरफ देखते जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लगा, हाय वेनेबल हाय वेनेबल। वो हम लोग देख पाते वो हाय वेनेबल आज भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सोल्जर जोर से चिल्ला कर हाय वेनेबल से कहने लगा, हाय वेनेबल वो मॉन्स्टर अब यहाँ से जा चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस सोल्जर की इस बात को सुने के बाद हाय वेनेबल पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल जॉब खुद को खड़ा होते तो हम लोग देख पाते हाय वेनेबल यहाँ पर अपने कपड़े को भी पूरी तरह से भिजा लिया था और इस चीज को नोटिस करने के बाद हाय वेनेबल खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों हाय वेनेबल यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से अपने कपड़े के ऊपर ही टुसू कर दिया है और फिर इस चीज को रियलाइज करने के बाद हाय वेनेबल अपने हाथों से इस चीज को छुपाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हाय वेनेबल थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में उस सोल्जर से पूछने लगा, वो बच्चा कितने पहले यहाँ से जा चुका है। जो सुनने के बाद हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए वो सोल्जर हाय वेनेबल से कहने लगा, लगभग 5 मिनट वक्त पहले ही यहाँ से जा चुका है। और फिर उस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद हाय वेनेबल एक कोल्ड पीस बनाकर उस सोल्जर की तरफ देखते हुए उस सोल्जर से पूछने लगा, तो फिर किस लिए तुम अभी आकर मुझे जगा रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाय वेनेबल देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद वो सोल्जर स्टेज पीस बनाकर हाय वेनेबल की तरफ देखते हुए हाय वेनेबल से कहने लगा, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों तोबा सिबलिंग भी थी। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हाय वेनेबल ने सिर्फ अपने हाथ के इशारा करते ही उस सोल्जर के सर को उसके धौर से अलग कर दिया था। सच में दोस्तों ये सोल्जर अपने खुद की गलती की वजह से यहाँ पर मरा है, अगर वो यहाँ पर आकर हाय वेनेबल को जगाते ही नहीं तो फिर हाय वेनेबल उसे मार भी नहीं पाता। और फिर हाय वेनेबल सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को खुद से कहने लगा, मैंने बेवकूफ कोई की तुम्हें क्या लगता तुम इतने सब कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। लेकिन उसी वो हाय वेनेबल कुछ नोटिस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हाय वेनेबल बहुत ज्यादा परेशान होकर क्राउन प्रिंस के सॉरी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। और फिर क्राउन प्रिंस को यहाँ पर पील को खिलाती हाय वेनेबल थोड़ा सा परेशान होकर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, इस हीलिंग पील को पहले खा लीजिए। सिर्फ हाय वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुश्किल से चिल्लाते क्राउन प्रिंस से आप हाय वेनेबल से कहने लगा, मुझे अभी एल्डर हु के पास ले चलिए, मैं अपने रिवेंज को लेना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हाय वेनेबल एक सीरियस फेस बनाकर क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाँ योर हाइनेस हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये गीत यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक शेर की मूर्ति को भी देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर 2 इंसानों को दिखाया जाता है जो लोग अभी अपने सामने तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत देर उसमें अपने हाथ में एक मुक्का को बांधने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर तोबा ताइसन है जो अभी बहुत देर उसमें जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा काश अभी तो उल्फ ओदिन को यहाँ पर शामिल करो, मैं खुद अभी क्राउन प्रिंस के मेनोर के अंदर जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद तो उसका दोस्त उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा फादर तोबा यहाँ पर इंतजार कीजिए, इस तरह के रेसली एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग पूरी सिटी गार्ड को यहाँ पर मोबिलाइज कर लेते हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस सच में बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी तोबा ताइसन के अच्छे के बारे में सोच रहा है और दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान भी दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा है। ताइसन के दोस्त थोड़ा सा परेशान होकर तोबा ताइसन की तरफ देखते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा उसी बहुत जब तुम सारे गार्डों को यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दोगी और क्राउन प्रिंस के खिलाफ जाओगी तो अब से तुम्हें यहाँ पर एक तेहतोर की तरह मान लिया जाएगा और फिर कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं सकता है। अगली वो तोबा ताइसन का दोस्त और थोड़ा सा परेशान होकर तोबा ताइसन की तरफ देखते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा अगर हम लोग अभी सारे आदमी की यहाँ पर मोबिलाइज कर लेते तो फिर क्या ही होने वाला है। तुम अभी यहाँ पर सिर्फ एक कैप्टन ऑफ गार्ड हो, कोई कमांडो तोबा नहीं हो जिसके अंदर मिलियन सोल्जर पहले काम करते थे। क्राउन प्रिंस के मेनू के अंदर पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। टाइन वेनेबल्स की पावर सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। यहाँ तो भी आगो तुम वहाँ पर चले भी जाती हो अब वहाँ पर कोई भी चीज बदलने नहीं वाला है तो फिर इस चीज का तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट है। जो सुन के हम लोग देख पाते तोबा ताइसन अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो तोबा ताइसन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती अपने दोस्त से कहने लगा फादर ल्यूफेंग मेरा सिर्फ एक ही लड़का है और अभी वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस के मेनोर के अंदर ही तरफ हो चुका है तो फिर किस तरह से मैं खुद को शांत कर सकती जो अब ही चाइनीज यहाँ पर किसी भी काम का ही नहीं है। एक डेथ होने के नाते मैं सिर्फ यहाँ पर अपना बेइज्जती दे सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अब तोबा ताइसन की इस बात को सुन के बाद तोबा ताइसन दोस्त वहाँ से परेशान होकर तोबा ताइसन तरफ देखती उससे कहने की कोशिश कर क्या क्या लेकिन तोबा ताइसन दोस्त अभी और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर तोबा ताइसन के दोस्त एक सीरियस फेस बनाकर तोबा ताइसन तरफ देखती तोबा ताइसन से कहने लगा क्यों न हम लोग सारे कोर्ट के ऑफिशियल को यहाँ पर असेंबल करें और जाकर इस मैटर के बारे में हिज मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे तुम्हारे पिछले कामों के लिए आगे हिज मिनिस्ट्री तुम्हें ये काम कर दे। जो सुनने की बात तोबा ताइसन ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अभी हिज मिनिस्ट्री ने पहले से यहाँ पर एक अनब्रेकेबल डिग्री को जारी कर दिया है और हिज मिनिस्ट्री ने अभी इस चीज को पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के हाथ में दे दिया है और अगर कोई भी इस चीज के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश किया तो फिर उनके वहाँ पर एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा और के अंदर कौन ऐसा है जो फिर भी इसके अंदर मिडिल करना चाहेगा। जो सुनने की बात तोबा ताइसन दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होते हुए तोबा ताइसन से कहने लगा हिज मिनिस्ट्री सच में बहुत ज्यादा इजी जा रहा है क्राउन प्रिंस के ऊपर लेकिन वो अपने खुद के मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूएल है। सारे इंसानों का ओपिनियन उनके लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा बनता जा रहा है। उसे वो हम लोग उस रूम के अंदर अभी किसी को आते हुए देख पाते हैं और फिर वो छोटी सी लड़की वहाँ पर आंखों जोर से चिल्ला कर तोबा ताइसन से कहने लगा आज तक बहुत बड़ा परेशानी खड़ा हो चुका है यो मिनिस्टर उन्हीं अगली पर उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन थोड़ा सौ को जोर से चिल्ला कर उस लड़की से पूछने लगा यहाँ पर क्या गलत है उसके साथ। जो सुनने की बात तो वो लड़की तोबा ताइसन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा यो मुझे मुझे नॉक कर दिया था और फिर यहाँ से भाग चुका है और फिर तोबा ताइसन और तोबा ताइसन के दोस्त की तरफ देखती हुई छोटी सी लड़की जोर से चिल्ला कर उन दोनों से कहने लगा वो जरूर अभी क्राउन प्रिंस की मेनोर के अंदर गया है यो मास्टर को बचाने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस छोटी सी लड़की की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन और तोबा ताइसन का दोस्त बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग देख पाए तोबा ताइसन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा था। अगली पर तोबा ताइसन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा अभी यहाँ तो उल्फ ओदिन को यहाँ पर असेंबल करो और क्राउन प्रिंस के मेनोर को अभी चारों तरफ से खेल लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ताइसन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर तोबा ताइसन को रोकते हुए तोबा ताइसन के दोस्त जोर से चिल्ला को तोबा ताइसन से कहने लगा फादर तोबा तुम ऐसा नहीं कर सकते, खुद को पहले यहाँ पर शांत करो। वो तोबा ताइसन अपने हाथ को दिखाते अपने दोस्त से कहने लगा नहीं इस बार बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कुछ भी न कर पाऊँ तो फिर जरूर मैं अपने दोनों बच्चों को यहाँ से भगा जरूर सकता हूँ और फिर मैं सारे ब्लेम को अपने खुद के कंधे पर ले लूंगा। सच में दोस्तों तोबा ताइसन अपने बच्चों के लिए किसी भी हाथ तो जा सकता है और दोस्तों मुझे अब लग रहे तोबा ताइसन सच में एक अच्छा डेथ है। आप तोबा ताइसन की इस बात को सुनने के बाद तोबा ताइसन दोस्त बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तोबा ताइसन से कहने लगा तोबा ताइसन क्या तुम सच में अपने सारे अकॉम्प्लिस को यहाँ पर थ्रो करने के बारे में सोच रहे हो और तुम क्या सच में यहाँ पर एक क्वाररोंग की क्रिमिनल बनना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा ताइसन तो अपने दोस्त की इस बात को सुनने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा ताइसन सीरियस फेस बनाकर अपने
दोस्त से कहने लगा, कमांडो क्वाड्रो होने की वजह से मैंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी भी दाव में लगाया था और मैं कोई भी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता हूँ। भाई यहाँ पर हिज मेजेस्टी मुझसे कितना दिन अपराध क्यों ना करे, मैं जरूर इस चीज के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वो तोबा तैसे अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक डेथ भी हूँ अभी। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा तैसे के दोस्त तोबा तैसे की इस बात को सुन की बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा तैसे एक सीरियस फेस बना को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो फिर मैं किस तरह सिर्फ यहाँ पर बैठ कर अपने बच्चों के साथ इस तरह के एक जान चांस क्राइम के होते हुए देख सकता हूँ। हान टाइमो आज हो सकते है मैं यहाँ पर एक क्राइम भी कर लूँ और मेरी शॉर्ट शायद आप सिटी गेट के ऊपर लटका हुआ रह सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हान टाइमो तोबा तैसे की इस बात को सुन की थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा तैसे हान टाइमो की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हान टाइमो से कहने लगा, इस सब कुछ जाने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं अपने बच्चों की भविष्य के लिए कर सकता हूँ। सच में दोस्तों तोबा तैसे यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर हम लोग अभी तोबा तैसे के घर के सामने एक छोटे से आर्मी को खड़ा होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान आप बाहर आने लगा। अगली पर हम लोग तोबा तैसे के सामने एक छोटे से आर्मी को देख पाते। आप तोबा तैसे को अपने सामने देखने के बाद तो उठ पाते हैं बहुत देर जोर से चिल्ला को तोबा तैसे से कहने लगा, तो सारे आदमी यहाँ पर आ चुके, हम लोग अभी आपके उधर का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर भले ही छोटा है लेकिन इन सभी का जो कार्य है वो बहुत ज्यादा ही है। आप उन सभी तो उल्फ वारदिन की बातों को सुनने के बाद तोबा तैसे जोर से चिल्ला को अपनी पूरे आर्मी से कहने लगा, हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा तैसे पूरी तरह से डिटरमाइन दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते तो उल्फ वारदिन तोबा तैसे की इस बात को सुनने की बहुत जोर से चिल्ला कर, हाँ सर हम लोग अभी मार्च करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सारे उल्फ वारदिन तोबा तैसे से आज भी खड़ा हुआ है जो वो अपना कमांडो की पोजीशन भी खो चुका है। और फिर तोबा तैसे की वजह से हान टाइमो आते हुए तोबा तैसे से कहने लग गया, तोबा तैसे एक पल के लिए इंतजार करो। अब हान टाइमो को अपने पीछे आते हुए दिखने की बात तोबा तैसे ने सीरियस फेस बना को हान टाइमो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर तोबा तैसे अपनी आंखों को बंद कर हान टाइमो से कहने लग गया, यहाँ पर मुझे और दिशा करने की कोई भी ओजो नहीं है, मेरा माइंड पहले से तैयार हो चुका है। जो सुनी की हान टाइमो अपनी आंखों को बंद कर तोबा तैसे से कहने लग गया, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा भी दिशा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और फिर तोबा तैसे की तरफ देखते हुए हान टाइमो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा तैसे से कहने लगा, एक पुराना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। इस सोच में बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मैं ही चाइनीज को कन्विंस कर पाऊँ तुम्हें जाने देने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक तेतुर बनने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों सच में दोस्त हो तो ऐसा बनना है। ऐसे कभी दोस्तों बहुत सारे मिल जाते जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं हान टाइमो की इस बात को सुनने के बाद तोबा तैसे एक सीरियस फेस बना को हान टाइमो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते तोबा तैसे और हान टाइमो की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला कहने का कमांडो। सिर्फ उस इंसान की इस आवाज को सुनने की बाद तोबा तैसे और हान टाइमो थोड़ा सहकर उस इंसान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते यहाँ पर एक मिनिस्टर आगो तोबा तैसे की तरफ देखती तोबा तैसे से कहने लगा, जल्दी कीजिए अभी चलिए यहाँ से। अगली पल उस आदमी को यहाँ पर देखने के बाद हान टाइमो थोड़ा सा परेशान होकर तोबा तैसे की तरफ देखते हुए तोबा तैसे से कहने लगा, हिज मेजेस्टी को पहले से इसके बारे में मालूम चल चुका है और वो यहाँ पर आए हमें रोकने के लिए। अगर ये सच में एक एम्पायर की दिक्री है तो भी जरूर इसका मतलब है हमारी रास्ते को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आर्मी अभी खड़ा हुआ है। हम लोग शायद यहाँ तो भी 1 इंच भी एडवांस न कर पाए। उसी वो हम लोग देख पाते हान टाइमो की इस बात को सुनने के बाद तोबा तैसे ने सीरियस फेस बना को हान टाइमो तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो आदमी आप तोबा तैसे को यहाँ पर गीत करते तोबा तैसे से कहने लगा, कमांडो तोबा आप सच में हमारे एम्पायर के गॉड ऑफ वॉर हैं। आपके पास सच में ब्रिलियंट माइंड है। आपने पहले से देख लिया था इंपिया पैलेस की इस पेरिल को और अपने आदमी को तैयार कर लिए थे ऐड के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद तोबा तैसे और हान टाइमो बहुत शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा तैसे थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से पूछने लगा, क्या इंपिया पैलेस अभी खाते में है, लेकिन किस खाते में है? तो सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा जोर से चिल्ला को तोबा तैसे से कहने लगा, 6 पिन यहाँ पर एक यूथ को लेकर आए हैं जो अभी इंपिया पैलेस के अंदर घुस चुका है। और फिर इंपिया पैलेस के बारे में सोचते हुए वो आदमी जोर से चिल्ला को तोबा तैसे से कहने लगा और वो सोच में पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। अभी वो लगभग
वो हिज मिनिस्टर के चैम्बर तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अभी इंपिया प्लेस की हालत बहुत ज्यादा बुरा देख पा रहे थे। उसके ऊपर से अभी बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था इंपिया प्लेस आप पूरी तरह से आग में जलने वाला है। उसी वो हमें इंपिया प्लेस के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए दिखाया था और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसान को मरे हुए देख पाते हैं। अगली वो यूपी सामने तो आप देखते हुए फेरी से पूछने लगा, इस बार हमें कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा? मेरे साथ यहाँ पर खेल खेलने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें शायद इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स में अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए यूपी तो आप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है सिक्स पिन जानबूझ को ऐसा काम करा रहा है जुफिन से। और फिर हम लोग देख पाते वो फेलोअर स्पिरिट आप अपनी एक फिंगर को दूसरी तरफ करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिस तरह उस फेलोअर स्पिरिट ने अपनी उंगली को पॉइंट किया था उस तरफ हम लोग एक बहुत बड़ी दीवार को देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस बहुत बड़ी दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर अभी हम लोग जुफिन को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके तरफ देखती हुई सिक्स पिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सच में एक वाइल्ड बीस्ट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। कोई भी जो उसके रास्ते पर खड़ा होने के साहस करे वो सच में अब मरने वाला है। जुफिन सच में उसके रेपुटेशन के लायक है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन अभी बहुत ज्यादा कोच पीस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए सिक्स पिंस के एक वेनेबल सिक्स पिंस से कहने लगा, सिक्स पिंस जो सच में बहुत ज्यादा रेकलेस है यहाँ पर इंपिया प्लेस है और वो अभी इसके अंदर घुसता जा रहा है, वो भी हर एक इंसान को मारते हुए। उसी वो अपनी वेनेबल की इस बात को सुनने के बाद सिक्स पिन एक सीरियस फेस बना को अपनी वेनेबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स पिन से वेनेबल एक सीरियस फेस बना को सिक्स पिन की तरफ देखते हुए सिक्स पिन से कहने लगा, उसकी इंसेंट पावर के साथ ये चीज सच में कोई भी मायने नहीं रखता है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन जब वो यहाँ से चला जाएगा तो अब आप जरूर यहाँ पर पीछे रह जाएंगे और वो जरूर अभी जाकर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने वाला है और आपको उसके फल को पूरी तरह से लेना पड़ सकता है। उसी वो सिक्स पिन की तरफ देखते हुए सिक्स पिन के वेनेबल सिक्स पिन को समझते हुए कहने लगा, सिक्स पिन हमें सच में अभी यहाँ से जाना पड़ सकता है। जब तो न हिज मिनिस्ट्री को इस चीज के बारे में मालूम चल जाए आप भी इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अब तो हम लोग जरूर यहाँ से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। और जब हम लोग को वो लोग सवाल पूछने वाले हैं तब हम लोग जरूर किसी भी तरह के ब्लेम को यहाँ पर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए सिक्स पिन अभी एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी वेनेबल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो सिक्स पिन सामने तरफ अपनी आंखों को बंद कर जो उस वेनेबल से कहने लगा, क्या सर जो यहाँ पर मेरा होना गेस्ट है मैंने पहले कहा मैं जरूर उन्हें हर जगह पर ले जाने वाला हूँ, जिस चीज को वो यहाँ पर खोज रहे हैं उस चीज के लिए, और ये चीज मैं यहाँ पर सच में करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स पिन की इस बात को सुन के बाद सिक्स पिन की दोनों वेनेबल बहुत परिश्रम थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है सिक्स पिन यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे इंटेलिजेंस है। और फिर सिक्स पिन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दोनों वेनेबल से कहने लगा, जब ये चीज ऐसे भी हर किसी को मालूम चलने वाला है तो मैं जरूर इस चीज को कंफर्म करने के लिए साजू को एक कंपनी देने वाला हूँ। अगर तुम सभी को इस चीज से डर लग रहे तो भी तुम लोग जरूर इस चीज से पीछे हाथ सकते हो, तुम सभी को मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली वो सिक्स पिन आज सामने तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, साजू मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स पिन के वेनेबल सिक्स पिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को सिक्स पिन से कहने लगा, सिक्स पिन अगली वो वेनेबल अभी तो परेशान होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा, आप सारी चीज खत्म हो चुकी है, आप सारी चीज सच में यहाँ पर खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था और वेनेबल की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।